कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हिंदू धर्म कभी अस्तित्व में ही नहीं था। न रामायण, न महाभारत, न योग, न आयुर्वेद और न ही वेदों का ज्ञान। तो क्या यह दुनिया वैसी ही होती जैसा हम आज देखते हैं, या फिर इसका अस्तित्व पूरी तरीके से बदल चुका होता? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी के जरिए समझेंगे कि बहुदेववाद का इतिहास क्या था, भारत में ग्रीक साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा, और अगर हिंदू सभ्यता का योगदान नहीं होता तो 21वीं सदी कैसी होती। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन मानव सभ्यता हमेशा से विभिन्न देवताओं की पूजा करती आई है। मिस्र की सभ्यता में अमुन-रा, ग्रीस में ज्यूस और भारत में वेदों के देवता पूजे जाते थे। बहुदेववाद न केवल धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता था, बल्कि बहुदेववाद यह भी बताता था कि सत्य भले ही एक हो सकता है, लेकिन उसे अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने एकेश्वरवाद को अपनाना शुरू किया, जिसे कई संस्कृतियों में धार्मिक संघर्ष भी उत्पन्न हुआ। सोचने वाली बात यह है कि अगर हिंदू सभ्यता न होती तो क्या आज हम बहुदेववाद को समझ पाते? 334 ईसा पूर्व सिकंदर दुनिया को जीतने निकला। मिस्र हारा, फारस झुका, यूनान ने समर्पण कर दिया। जहाँ गया वहाँ की संस्कृति वह कुचलता गया, लेकिन फिर वह पहुँचा भारत के दरवाजे पर और यहाँ उसका विजय रथ रुक गया। सिकंदर को उम्मीद थी कि भारत भी अन्य देशों की तरह बिखरा होगा, लेकिन उसने एक चीज को कम आंका था, जो कि थी भारतीय संस्कृति की एकता। भारत का इतिहास केवल राजाओं और सेनाओं का नहीं है। यहाँ युद्ध सिर्फ तलवार से ही नहीं, विचारों से भी लड़ेगा। साधु संतों, मुनियों और आचार्यों ने राजाओं को केवल राजनीति ही नहीं, संस्कृति की भी शक्ति समझाई। उन्होंने यह समझाया कि यह सिर्फ राजा की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे सनातन संस्कृति की रक्षा का युद्ध है। और अंततः सिकंदर की सेना ने भारत को छोड़ने का फैसला लिया। यह वही सेना थी जो दुनिया को जीतती आई थी, लेकिन पहला झटका उसे भारत में ही लगा। जब सिकंदर ने पूरी दुनिया जीतने का सपना देखा तो उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण ही नहीं था, बल्कि हेलेनिस्टिक कल्चर फैलाना था। ग्रीक जब किसी क्षेत्र को जीतते तो वहाँ की स्थानीय सभ्यता को हटाकर अपने धर्म, दर्शन और जीवन शैली को थोप देते थे। विजय प्राप्त क्षेत्रों में स्थानीय देवताओं को ग्रीक देवताओं के समान मानकर उनकी पहचान को बदल देते थे। यही कारण था कि मिस्र, ईरान और मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों में ग्रीक संस्कृति इतनी गहराई से घुस गई कि वहाँ की मूल सभ्यताएं लुप्त हो गई। लेकिन जब सिकंदर भारत पहुंचा तो यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचे ने उसे रोक दिया। अगर हिंदू धर्म न होता तो शायद भारत में मिस्र, ईरान और अन्य क्षेत्रों की तरह पूरी तरीके से हेलेनाइट हो जाता। हमारी संस्कृति ग्रीक मिथकों और मान्यताओं से इतनी प्रभावित हो जाती कि शायद हम भी ज्यूस, ओलंपस और हेराक्लिस की कहानियां पढ़ रहे होते, ना कि महाभारत और रामायण की। सोचिए, अगर हिंदू नहीं होते तो शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट नहीं होते, दशमलव की गणना करने वाले ब्रह्मगुप्त नहीं होते, तो क्या दुनिया बिना शून्य के गणित की कल्पना कर सकती थी? बौधायन ने पाइथागोरस प्रमेय से पहले ही उसे खोज लिया था। लेकिन अगर हिंदू न होते तो क्या यह ज्ञान कभी पश्चिम तक पहुंच पाता? चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा और सर्जरी की नींव रखी थी। आज हम जिन सर्जिकल उपकरणों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, वो हजारों साल पहले हिंदू ग्रंथों में दर्ज कर दी गई थी। तो आप सोचिए, अगर ये सब दर्ज ना हुई होती तो आधुनिक चिकित्सा इतनी उन्नत होती? भारत की कला और स्थापत्य कला पूरी दुनिया में मशहूर थे। ताजमहल से पहले बृहदेश्वर मंदिर, खजुराहो और कांचीपुरम के मंदिर अपनी इंजीनियरिंग और भव्यता के लिए मशहूर थे। हिंदू संस्कृति ने भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसे नृत्यों को जन्म दिया। अगर हिंदू न होते तो क्या यह अद्भुत धरोहरें अस्तित्व में होती? क्या कला और संगीत का यह रूप दुनिया देख पाती?